इजाजत है नहीं हमको कि हक भी मांग पाए हम, वो हक की बात करने को भी गद्दारी समझते हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हूं शाहिद रजा। स्वागत करता हूं आपका इंडिया सर्च न्यूज में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैर व आफियत के साथ होंगे। जिस तरीके से पहलगांव कश्मीर में बर्बरता की गई है आतंकवादियों की तरफ से, पूरा देश थर्रा गया है। पूरे देश में एक गम का माहौल है कि किस तरीके से दरिंदों ने तकरीबन 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। तमाम देश भर में आवाजें उठ रही हैं, तमाम देश भर में कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, तमाम देश भर में मजम्मत की जा रही है इस बात की कि किस तरीके से पहलगांव में जो ये घटना हुई है आतंकवादी, ये बहुत ही दुखदाई है। अब पूरे देश में त्राहिमाम का आलम है, पूरा देश गमज़दा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को आखिर आतंकवादियों से जोड़ने की कोशिश क्यों की जाती है। जयपुर में बीजेपी के एक विधायक ने जिस तरीके से वहां हंगामा करा है, और भी जगह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। आगरा की एक तस्वीर आई है जिसमें मुल्लों को मारने की बात कही जा रही है, काटने की बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश के जो छतारी है, उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले का, वहां के एक लड़के ने भी इस तरीके की गलत भाषा का प्रयोग किया गया है। अब ये समझ नहीं आता कि हम देश के नागरिक हैं, हमारा नाम शाहिद रजा है, हम देश के आन बान शान के लिए तैयार हैं। कहीं भी हमारी ज़रूरत पड़े अपने वतन के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, अपने वतन के लिए हर एक आपदा से टकराने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब कुछ लोग और मीडिया जिस तरीके से नैरेटिव चलाती है जिससे देश में बगावत का माहौल हो जाता है, हाँ, मीडिया को स्टॉप अपनी बात पर लगाना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान अपने देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार है। कि देश में जिस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ है, वहाँ हमारे देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, देश के प्रधानमंत्री को स्टिक फैसला लेना चाहिए और लगातार ताबड़तोड़ एक्शन लेना चाहिए। जिस तरीके से बर्बरता की है हमारे देश के वासिंदों को पहलगांव में आतंकवादियों ने मौत के घाट उतारा है, उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। इस तरीके से कुछ हुड़दंगी लोग देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत शर्मनाक है। मेरे 4 बेटे हैं, मैं खुद हूँ, 5 लोग हैं। जब चाहे मोदी जी आह्वान कर दें कि सब देश के जवान एकजुट होकर आएं और आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब दें, सबसे पहले फहरिस्त में हम अपना नाम लिखाएंगे अपने वतन के लिए। लेकिन हमसे हमारे वतन परस्ती की जो सबूत मांगा जा रहा है, जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, देश में माहौल को गर्म किया जा रहा है, वो बहुत चिंताजनक है। क्योंकि सभी लोग एक से नहीं होते हैं। ये 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां भी एक से नहीं है। मीडिया इस बात को कहने के लिए तैयार नहीं है वहाँ आतंकवादी हमला हुआ, वो आतंकवादी थे। जिस तरीके से उन्होंने बर्बरता की, ये बहुत शर्मनाक हरकत थी, बहुत बड़ी बर्बरता थी। उनको जितनी भी बड़ी सजा देनी चाहिए, उन्हें मिलनी चाहिए, सजा उन्हें मिलनी चाहिए, उन्हें मौत के घाट उतारना चाहिए। लेकिन उनमें कुछ मुसलमान भी थे, लगातार वीडियो तैर रहे हैं। बीजेपी के एक विधायक का कहना है एक मुसलमान ने हमारी जान बचाई है। एक लड़का मुसलमान बचाते बचाते लोगों की जान शहीद हो गया, इस पर कोई बात नहीं हुई। लेकिन तमाम देश में नैरेटिव चलाया जा रहा है कि क्या आतंक का धर्म होता है। जो आतंकवादी होते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता, ये हम डंके की चोट पर कह रहे हैं। वो जालिम होते हैं, वो जालिम होते हैं। उनके दिमाग को बिल्कुल फ्लैश कर दिया जाता है। जिस तरीके से आपने एक घटना देखी होगी, एक रेलगाड़ी में जिस तरीके से एक पुलिस वाले ने 3 लोगों को मौत के घाट उतारा था, वो भी प्योर आतंकवादी था। जिस तरीके से उसने नाम पूछकर गोली मारी थी, यहाँ भी हमें सोचना चाहिए। मेरे देश के सभी लोगों से मेरी अपील है कि अपने देश में प्यार, मोहब्बत, अमन बनाए रखें, एक दूसरे से मोहब्बत को आगे बढ़ाएं। सभी लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहें।
लेकिन जो देश में रह रहे हैं, जो देश के लिए काम कर रहे हैं, जो देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कृपया उन पर लाल झंडा लगाए। हम भी इस देश के एक नागरिक हैं, हम भी इस देश के रहने वाले हैं, हम भी इस देश में पले बड़े हैं। आतंकवादी वो थे जिन्होंने नाम लेकर मारा, आतंकवादी वो भी थे जिन्होंने मॉब लिंचिंग की, लोगों को मौत के घाट उतारा, जिन्होंने अनारगल तरीके से जय श्री राम के नारे लगा के जिन्होंने कितने सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, वो भी आतंकवादी हैं। क्योंकि आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता है, उनके दिमाग को फ्लैश कर दिया जाता है। आतंकवाद वो भी है, आतंकवाद ये भी है। कुल मिलाकर कहना यही है कि आतंकवाद का कोई धर्म, कोई मजहब से कोई लेना देना नहीं है। सभी देशवासियों से मेरी अपील है, कृपया कृपया करके अपना भरोसा कायम रखें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है, सब भाई भाई हैं। किसी तरीके की कोई आपस में मनमुटाव न रखें। जो गलत करेगा उसको सजा सरकार देगी। सरकार अपने पूरे मंसूबों के साथ, पूरे तैयारी के साथ नेस्त नाबूद कर दे उन आतंकवादियों को जिन्होंने निर्दोष 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। लेकिन जिस तरीके से देश में इस घटना के बाद माहौल गर्म हो रहा है वो बहुत चिंताजनक है, क्योंकि कई ऐसे फुटेज आए हैं, जैसे गाजियाबाद हो, कई ऐसी जगहें जहां पर दुकानें तोड़ी गई हैं, मुस्लिम लोगों के सामानों को फेंका गया है, कुछ मुसलमान लोग जो फेरी करने जाते हैं, गरीब लोग, उनको साथ बर्बरता की गई है। कृपया करके इस तरीके की हरकतों को अंजाम न दें, क्योंकि इस देश को आज़ाद कराने में हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका योगदान है, ताबून है। कृपया करके इस तरीके से नफरत का जहर न घोला जाए जिससे आपसी भाईचारा बिगड़ जाए। आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम सब तैयार हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं, अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हम जिएंगे और मरेंगे, वतन तेरे लिए दिल दिया है, जा भी देंगे वतन तेरे लिए। हम वतन परस्त हैं, इसी वतन पर मर जाएंगे, मिट जाएंगे और इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। हमारे अंदर की गैरत अपने देश के लिए है, अपने देश की आन बान शान के लिए है। कृपया करके जो हुड़दंगी लोग देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, कृपया करके वो देश का माहौल ख़राब न करें। आतंकवादियों से लड़ने के लिए सब अपना योगदान दें। हम भी अपना योगदान देना चाहते हैं, हम भी आतंकवाद को मिटाने के लिए जो हमसे हो सकता है हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कृपया करके हमारी वफादारी पर एक पल के लिए भी शक न करें, क्योंकि आतंकवादी हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, सरकार को ख़त्म कर देना चाहिए, नेस्त नाबूद कर देना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। लेकिन देश की अखंडता, मोहब्बत को बरकरार रखें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वहाँ से आने के बाद, जो चश्मदीद थे, जो जिनकी जान बच गई, उन्होंने कहा है ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ के बहुत सारे मुसलमान ऐसे भी थे जिन्होंने हमारी जान बचाई, हमसे अलग नहीं हुए। सभी जो 28 लोग वहाँ मौत के घाट उतारे गए, आतंकवादियों के गोलियों के निशाने बने, उनके परिवार के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है और उनको सच्ची श्रद्धांजलि है इस खबर के द्वारा। अल्लाह गॉड ईश्वर उनकी आत्माओं को शांति दे और उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता करवाए करे। बस इन्हीं अल्फाजों के साथ आपसे विदा चाहता हूँ। फिर अगली खबर के साथ हाजिर हूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।